नमस्कार दोस्तों। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके हेडलाइन को देखते हैं। इसकी हेडलाइन है सेंटर्स अग्निपथ स्कीम इन नेशनल इंटरेस्ट दिल्ली हाई कोर्ट। सेंटर केंद्र का जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है मतलब का और की, तो सेंटर का अग्निपथ है, केंद्र का अग्निपथ स्कीम योजना, स्कीम मतलब योजना, तो अग्निपथ योजना जो है इन नेशनल इंटरेस्ट, क्या है नेशनल, नेशनल मतलब राष्ट्र, इंटरेस्ट हित, तो राष्ट्र हित में है, यह कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि सेंटर जो केंद्र के द्वारा लाया गया अग्निपथ योजना है वह राष्ट्र हित में है। यह है न्यूज़ की हेडलाइन। अब हम इसको मेन न्यूज़ में विस्तार से देखते हैं। चलिए मेन न्यूज़ देखते हैं। न्यू दिल्ली न्यूज़ है न्यू दिल्ली से। द दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस्ड, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या क्या है खारिज कर दिया। डिसमिस मतलब खारिज कर देना, तो खारिज कर दिया ऑन मंडे सोमवार को प्लीज़ याचिकाओं को चैलेंजिंग, चैलेंजिंग का मतलब होता है चुनौती देने वाले, किसको, द सेंट्रल गवर्नमेंट अग्निपथ, जो केंद्र सरकार का अग्निपथ स्कीम है उसको चुनौती देने वाले याचिकाओं को खारिज कर दिया। स्टेटिंग डेट बताते हुए, घोषित करते हुए गवर्नमेंट डिसीजन की, जो गवर्नमेंट है सरकार का डिसीजन फैसला है, इज़ वेल थाउट, वह क्या है अच्छी तरह से वेल थाउट आउट है, सोची समझी योजना है। नॉट आर्बिट्रेरी, वह मनमाना नहीं है। आर्बिट्रेरी का क्या मतलब होता है मनमाना, वह मनमाना नहीं है। एंड द कोर्ट फाइंड्स, और कोर्ट को मिला है, क्या मिला है, नो रीजन, कोई भी कारण नहीं मिला है। रीजन मतलब कारण, तो कोई भी कारण नहीं मिला है किसके लिए, टू इंटरफेयर, इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप, तो कोई भी कारण नहीं मिला है हस्तक्षेप करने के लिए वो जो योजना है उसमें। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इट एडेड, एडेड मतलब किस चीज़ में, किस चीज़ को जोड़ना, तो इट एडेड यह जोड़ा गया, यह बताया गया कि दैट द कोर्ट कैन नॉट, कि कोर्ट नहीं सकता है, क्या नहीं सकता है, एंड शुड नॉट, और नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ड्वेल, ड्वेल का क्या मतलब होता है विचार करना, खोजना, खूब छानबीन करना, तो विचार नहीं कर सकता है इनटू, किसमें, एप्रोप्रिएटनेस, जो उपायुक्ता है उसमें, जो संगति है उसमें, किस चीज़ का, ऑफ सच पॉलिसी, इस तरह के पॉलिसी का जो डिसीजन है, पॉलिसी डिसीजन जो नीतिगत फैसले हैं उसमें, एंड और दस इस प्रकार, इंडेंजर, इंडेंजर मतलब खतरे में डालना, किसको खतरे में डालता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इम्पॉर्टेंट पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू है उसमें से एक, क्या है वो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो बुनियादी संरचना सिद्धांत है उसको खतरे में डालता है। डैट इज अर्थात द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो सिद्धांत है किसका, शक्तियों के पृथक्करण का, पावर सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको खतरे में डालता है। ये किसने बताया है, कोर्ट ने, कि कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है कि, और नहीं करना चाहिए, छानबीन करना या विचार करना, जो नीतिगत फैसले हैं, उपयुक्त नीतिगत फैसले हैं संगति वाले केंद्र सरकार के, एंड दस इस प्रकार क्या होगा उसमें, उसको खतरे में डालेगा। द बेंच नोटिंग दैट, बेंच ने, जो पीठ है, बेंच मतलब जो जजों की पीठ है उसको बोला है, नोटिंग दैट उल्लेख किया है कि ए नंबर ऑफ अग्निवीर, ए नंबर ऑफ अग्निवीर मतलब कई अग्निवीर, विल बी एब्जॉर्ब, उसको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्ब मतलब सम्मिलित किया जाएगा, समाहित किया जाएगा, इन वेरियस पोस्ट बाई PSU, कहाँ उसको लिया जाएगा, वेरियस पोस्ट जो है विभिन्न पद
22 पीएसयू, पीएसयू का जो विभिन्न पद है उसमें लिया जाएगा। पीएसयू क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसमें लिया जाएगा। एंड अदर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और जो दूसरे सरकारी प्रतिष्ठान हैं, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब प्रतिष्ठान है, उसमें लिए जाएंगे। रिमार्क्ड, टिप्पणी की, वर्किंग विथ द आर्मी, वर्किंग विद द आर्मी फॉर 4 ईयर, 4 सालों के लिए आर्मी के साथ काम करने पर बिल डेफिनेटली, क्या होगा? बिल डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, इंस्टेल, इंस्टेल का मतलब क्या होता है? पैदा करना। तो वर्किंग विथ द आर्मी फॉर 4 ईयर, 4 साल तक आर्मी में काम करने पर बिल डेफिनेटली, निश्चित रूप से इंस्टिल होगा। इंस्टिल मतलब पैदा होना, तो पैदा करना हो, क्या पैदा होगा? फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म तो राष्ट्रवाद की भावना, तो राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी 4 साल काम करने के बाद। इन द अग्निवीर, जो अग्निवीर हैं उनमें, विच इज़ इम्पोर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण है, फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री, देश के युवा, तो देश के युवा के लिए महत्वपूर्ण है। दिस फीलिंग, अब ये जो फीलिंग है, अनुभव है, ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद की भावना है, विल बी अ मेजर डिटरेंट, वह क्या होगा? मेजर डिटरेंट होगा। डिटरेंट मतलब क्या होता है? बचाव का या निवारक होगा, रक्षा का। टू दिस पर्सन, इन लोगों के लिए, फ्रॉम रिजॉर्टिंग, फ्रॉम रिजॉर्टिंग मतलब, रिजॉर्टिंग मतलब सहारा लेना, तो किस में सहारा लेना? टू क्राइम इन फ्यूचर, क्राइम से, क्राइम का सहारा लेने के लिए, अपराध का सहारा लेने से बचने के लिए ये जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो क्या होगा? सहायक होगा। इन द फ्यूचर, भविष्य में। इसको फिर से देखिए, दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये जो भावना है राष्ट्रवाद का, विल बी अ मेजर डिटरेंट, वह क्या होगा? एक निवारक होगा, बचाव का कारण होगा। किस चीज़ से? दिस पर्सन, इन लोगों को, फ्रॉम रिजॉर्टिंग टू क्राइम, जो अपराध का सहारा ले लेते हैं उससे बचाव करेगा। ये जो राष्ट्रवाद की भावना है वो इन द फ्यूचर, भविष्य में। इट अपियर्स, यह प्रतीत होता है, दैट द गवर्नमेंट, जो सरकार है, हैज़ बीन कंसिडरिंग, वह क्या कर रही है? विचार कर रही है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, द पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रिएटिंग एन आर्म्ड फोर्स, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, क्रिएटिंग मतलब बनाने का, आर्म्ड फोर्स, तो आर्म फोर्स बनाने की संभावना को लंबे समय से क्या कर रही है? विचार कर रही है। विच कंसिस्ट, जिसमें क्या है? शामिल है। विच कंसिस्ट ऑफ मोर यूथफुल, मोर यूथफुल मतलब अधिक युवा, जिसमें क्या होंगे? अधिक युवा होंगे। अजाइल होंगे, अजाइल मतलब फुर्तीले होंगे। एंड फिजिकल एडेप्ट, और फिजिकली अडेप्ट इंडिविजुअल्स, और शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति होंगे। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, एडप्ट मतलब सक्षम, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति होंगे। ऐसा केंद्र गवर्नमेंट जो है पहले से विचार कर रही है आर्म फोर्स बनाने का, जिसमें क्या होगा? जिसमें शामिल होंगे अधिक युवा लोग शामिल होंगे, फुर्तीले जो फुर्तीले होंगे, चुस्त होंगे, और फिजिकली सक्षम होंगे। अपॉन कंसिडरिंग द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स बॉडीज, एक्सपर्ट बॉडीज एंड डिफेंस पर्सनल, तो डिफेंस पर्सनल और एक्सपर्ट बॉडीज, एक्सपर्ट बॉडीज मतलब विशेषज्ञ निकाय, और डिफेंस पर्सनल मतलब रक्षा कर्मियों, तो इन दोनों का जो ओपिनियन है, राय है, उस पर विचार करने पर, एंड केयरफुली स्टडिंग, और ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर, द मॉडल्स अडॉप्टेड बाय द अदर नेशन, और जो मॉडल्स हैं अडॉप्ट किया गया है, जिसको किसके द्वारा? अदर
नेशन के द्वारा जो अपनाए, अडॉप्ट मतलब अपनाए गए हैं किसके द्वारा, दूसरे राष्ट्रों के द्वारा जो मॉडल्स अपनाए गए हैं उस पर विचार करते हुए, उस पर अध्ययन करते हुए, इट हैज़ बीन डिसाइडेड, यह फैसला लिया गया, इट हैज़ डिसाइडेड यह फैसला लिया गया है, टू फाइनली अंतिम रूप से, रिप्लेस बदलने का, द प्रियर मोड जो पूर्व के तरीके हैं, प्रियर मोड मतलब पूर्व के जो तरीके हैं उसको, ऑफ रिक्रूटमेंट किस चीज़ के तरीके, भर्ती के, विथ द रिक्रूटमेंट किसके साथ, विथ द रिक्रूटमेंट भर्ती का, एनविशिस्ड मतलब जो परिकल्पित है, कल्पना किया गया है, बाय द अग्निपथ स्कीम जो अग्निपथ स्कीम योजना में कल्पना किया गया है उसके साथ पूर्व की योजनाओं को बदलने का फैसला लिया गया है। बहुत सारे अध्ययन के बाद, एक्सपर्ट का राय लेने के बाद, एक्सपर्ट बॉडीज एंड डिफेंस पर्सनल के राय लेने के बाद, एंड केयरफुली स्टडी करने के बाद उस मॉडल को, जो मॉडल दूसरे राष्ट्रों में अडॉप्ट किए गए हैं, अपनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पारा है, कंसिडरिंग दैट विचार करते हुए कि, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, कंसिडरिंग मतलब विचार करना, तो विचार करते हुए कि स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव का मतलब है घोषित उद्देश्य, तो घोषित उद्देश्य ऑफ द गवर्नमेंट सरकार का जो उद्देश्य है, इज़ नेदर डिस्क्रिमिनेटरी वह क्या है, नहीं है भेदभावपूर्ण, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभावपूर्ण, नॉर मालाफाइड और ना ही दुर्भावनापूर्ण है, मालाफाइड है, और आर्बिट्रेरी है और ना ही मनमाना है। दिस कोर्ट फाइंड्स नो रीज़न, अब जो कोर्ट है उसे नहीं मिला है, कोर्ट्स पाता है क्या, फाइंड्स में पाना तो पाता है क्या, नो रीजन कोई भी रीजन नहीं पाता है, कोई भी कारण नहीं पाता है, टू इंटरफेयर विथ इट इसके साथ हस्तक्षेप करने के लिए, स्टेटेड, अब इसको कौन बताया, स्टेटेड कहा है, कौन बताया है, अ डिवीजन बेंच जो डिवीजन खंडपीठ है उन्होंने बताया है। किसके खंडपीठ हैं ये, ऑफ चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड सुब्रमण्यम प्रसाद और चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का जो खंडपीठ है उन्होंने बताया है कि कोई भी कारण नहीं मिला है इंटरफेयर करने के लिए, इन देयर 55 पेज जजमेंट, उनका जो 55 पेज का जजमेंट है उसमें। तो चलिए यही था न्यूज़, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।